गुरु नानक देव जी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती आज दिन 11 नवंबर 2022 को धूमधाम से मना रहा है। यहाँ हम गुरु नानक देव जी उनकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, क्यों हमें उनको पढ़ना सुनना और उनके बारे में जानना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने उनके 2 कथन लिया है जिसमें वे कहते हैं, ईश्वर एक है और हर जगह मौजूद है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। और वे जिस ईश्वर की ओर इशारा कर रहे हैं वो किसी भी मूर्ति उस ईश्वर को किसी मूर्ति के रूप में नहीं गढ़ा जा सकता, इसलिए वे मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। उनका दूसरा कथन है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु भक्ति के में लगाना चाहिए। तो इस ये गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को 1469 में हुआ था और उनकी ये 22 सितंबर 1539 है, ये उनका मृत्यु का दिन है। इसलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने को हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इनकी जयंती मनाई जाती है। और इन्होंने निर्गुण जो हमारे यहाँ भक्ति काल में जो 4 धारा का प्रचलन हुआ था, उसमें ये निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि रहे हैं। उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा, तपस्या और हिंदू मुसलमान दोनों ही ग्रंथों को अस्वीकृत कर दिया और उन्होंने अपना सिख धर्म की स्थापना किया। और बाद में उनके कहे गए वक्तव्यों को, उनकी वाणी को कविता के रूप में, गुरुवाणी के रूप में संकलित किया गया। उन्होंने समाज में व्याप्त जात पात, छुआछूत, इन सब का भी प्रबल विरोध किया। इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक साथ पूजा करने की व्यवस्था और एक साथ खाने की व्यवस्था का प्रचलन किया। तो एक साथ पूजा की व्यवस्था को इनको संगत और एक साथ खाने की व्यवस्था को पंगत नाम दिया गया इस समुदाय में। इसके अलावा उन्होंने अपने मृत्यु से पूर्व गुरु अंगद हैं, उनको उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया और इस प्रथा का लगभग अगले 200 वर्षों तक पालन हुआ। और फिर गुरु नानक के बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। उसके बाद ये गुरुदेव की परंपरा खत्म हुआ। सिख धर्म के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा गुरु नानक के भजनों को उनके 4 उत्तराधिकारियों और बाबा फरीद, रविदास और कबीर जैसे धार्मिक कवियों के साथ संकलित किया और उनकी रचना को गुरुवाणी कहा गया। इसके अलावा जो सिख धर्म के संस्थापक एक तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और दूसरा इनके अनुयायी इन्हें कई नाम से पुकारते हैं, जैसे नानक देव जी, बाबा नानक शाह आदि नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में उन्हें दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, ये सब कह सकते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था पाकिस्तान प्रांत के रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री जो क्षत्रिय कुल में माना जाता है उसके यहाँ हुआ था। तलवंडी अब वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक नगर है। एक्चुअली पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब भारत में भी है, और जिस पंजाब का बंटवारा हुआ तो वो पंजाब दोनों जगह पर आ गया। तो ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, जिसका नाम बदलकर बाद में ननकाना, इनके नाम के आधार पे ननकाना साहिब कर दिया गया।
इसके अलावा इनके बारे में कुछ जानकारी है, जैसे उनका उनका विवाह 16 साल में गुरदासपुर जिले के लखनौती की एक कन्या सुलक्षणी से के साथ कर दिया गया। 32 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें जो प्रथम पुत्र था श्रीचंद, और 4 वर्ष के पश्चात दूसरा पुत्र उनका जन्म हुआ, लखीमदास का जन्म हुआ। और दोनों लड़कों के जन्म के पश्चात 1507 में नानक ने अपने परिवार का भार अपने ससुर पे छोड़कर मर्दाना, लहना, ये बाला, ये सब अपने 4 साथियों के साथ लेकर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और उनके जो पुत्र हैं, बड़े वाले पुत्र श्रीचंद जी, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। और उन्होंने जो तीर्थ यात्रा की वो 4 देशों की 1521 में उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया। सॉरी नहीं, 1521 में उन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। और इनके यात्रा को ही इनके धर्म में उदासियां कहा गया है। नेक्स्ट है जो हमारे करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है कि ये करतारपुर कॉरिडोर, जिसका कि अभी हाल में 2019 में गुरु नानक के 550वीं जयंती के अवसर पर 9 नवंबर 2019 का उसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें एक कॉरिडोर का मतलब एक तरह का गलियारा है। और ये गलियारा वीजा फ्री यहाँ के भारत के पंजाब से, और ये गुरुद्वारा आपका पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक चेक पोस्ट से गुरु नानक जी के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाला जनपल इसके बीच के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। ये 4.5 किलोमीटर लंबा गलियारा के जरिए, जिसे कि यहाँ से यहाँ आदमी वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। और ये भारत सरकार का सिख धर्म को दिया गया एक गिफ्ट भी कह सकते हैं। और ये यहाँ पे हमने एक करतारपुर गुरुद्वारा को दिखाने का प्रयास किया। और ये कॉरिडोर है, ये करतारपुर कॉरिडोर है, जो कि रावी नदी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रावी नदी है। और ये यहाँ पे सतलुज में आके मिल जाता है, सतलुज में नहीं, सिंधु में। नेक्स्ट है आपका ये नानक जी के और भी नानक जी से संबंधित जो और अन्य गुरुद्वारा हैं, उसमें है गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला, जो कि गुरदासपुर में ही है। यहाँ पे गुरु नानक जी का बीबी सुलक्षणा के साथ विवाह हुआ था, तो 544 में हुआ था। और इसलिए प्रत्येक वर्ष उनके विवाह के वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पे प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा है गुरुद्वारा हाट साहिब, यहाँ पे ये सुल्तान लोधीपुर है, कपूरथला में है, जहाँ पे कि इनके बहनोई जयराम के माध्यम से सुल्तान के नवाब के यहाँ शाही भंडार की देखरेख में यहाँ पे नौकरी प्रारंभ की थी। और फिर बाद में मोदी बनाए गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट है एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा गुरु का बाग, ये सुल्तानपुर लोधी कपूरथला में है। ये यहाँ पर गुरु नानक देव जी का घर था, जहाँ पे उन्होंने इनके 2 बेटे श्रीचंद और लक्ष्मीदास का जन्म हुआ था। और दूसरा और गुरुद्वारा कोठी साहिब, ये भी सुल्तानपुर लोधी कपूरथला में ही है। यहाँ पे नवाब दौलत खान लोधी ने हिसाब किताब में गड़बड़ी की आशंका में नानक देव जी को जेल भिजवा दिया था, लेकिन बाद में जब नवाब को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नानक देव जी को छोड़ दिया और फिर माफी भी मांगा। बल्कि प्रधानमंत्री नानक जी को अपने राज्य में प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा था, पर नानक जी ने इसे ठुकरा दिया था। कपूरथला का सुल्तान लोधी में एक और गुरुद्वारा बेर साहिब गुरुद्वारा है। जब एक बार गुरु नानक अपने सखा मर्दाना
मर्दाना के साथ बैन नदी के किनारे बैठे थे तो अचानक उन्होंने नदी में डुबकी लगा दी और 3 दिनों तक लापता हो गए। जहां पर कि उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया। सभी लोग उन्हें डूब गया हुआ समझ रहे थे, लेकिन वे वापस लौटे तो उन्होंने कहा, एक ओंकार सती नाम। गुरु नानक ने वहां एक बेर का बीज बोया जो आज भी एक बहुत बड़ा वृक्ष बना हुआ है। इसके अलावा गुरदासपुर में एक अचल साहिब है, जहाँ पे ये गुरदासपुर में अपनी यात्रा के दौरान नानक देव रुके थे। फिर और नाथपंथी योगियों के प्रमुख योगी भांगर नाथ के साथ उनका धार्मिक मुद्दों पर वाद विवाद हुआ था। फिर योगी सभी प्रकार से परास्त होने पर जादुई प्रदर्शन करने लगे थे और नानक जी ने उन्हें ईश्वर तक प्रेम के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, ऐसा बताया था। तो उसके अलावा एक और गुरदासपुर में है डेरा बाबा नानक। ये गुरदासपुर जीवन भर धार्मिक यात्राओं के माध्यम से बहुत से लोगों को सिख धर्म का अनुयायी बनाने के बाद नानक देव जी रावी नदी के तट पर स्थित अपने फार्म पर अपना डेरा जमाया और 70 वर्ष की साधना के पश्चात सन 1539 में उनको परम ज्योति में विलीन हो गए। तो बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय